अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एनईडी यूनिवर्सिटी की 2025 की एडमिशन पॉलिसी को समझेंगे। कल रात एनईडी ने अपनी 2025 की एडमिशन पॉलिसी को अनाउंस कर दिया। ये एडमिशन पॉलिसी हमसे क्या बात कर रही है इसको समझेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इस एडमिशन पॉलिसी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब चेंज कर दिया गया है। तो काफी सारे बच्चों के लिए यहाँ पे खुशखबरी है। वो तमाम बच्चे जिनके इंटर के अंदर, एफएससी के अंदर या ए लेवल्स के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर कम नंबर थे, वो भी एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि एक अच्छा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी सीट्स के अंदर इजाफा कर दिया है। तो ये एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो हमेशा किसी भी जब खबर को आप देखते हो ना, उसके अच्छे फायदों को देखना चाहिए। तो आपके लिए बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है उस चीज को अपने फायदे में यूज करने का। तो भाई आप इस पॉलिसी को अपने फायदे में कैसे यूज कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपने मेरिट क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया। तो ये और सबसे अच्छी खबर है कि अब एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटर या ए लेवल्स या ओ लेवल्स के। यानी कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन तमाम बच्चों का मेरिट क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा एनईडी ने अपनी सीट्स के अंदर भी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा ये पॉलिसी कल अनाउंस की गई। इसके अंदर एनईडी ने अपनी राउंड 1 की टेस्ट डेट्स को भी डिफाइन कर दिया और राउंड 2 की टेस्ट डेट्स को भी डिफाइन कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा मजे की चीज है कि अब आपके पास तैयारी करने के लिए आपको पता है कि एनईडी का राउंड 1 कब होगा और एनईडी का राउंड 2 कब होगा। तो ये वेकअप कॉल है, क्योंकि भाई राउंड 1 जस्ट आपके इंटर के पेपर्स के बाद है, तो तैयारी करना अभी से स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर करें जो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज का आपने सबसे ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखना है और वो चीज ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप तैयारी अपनी आज से स्टार्ट करें, क्योंकि ये वेकअप कॉल है। आपके पास इंटर के पेपर्स के बाद तैयारी करने का टाइम नहीं होगा। क्या जरूरत होती है दोनों टेस्ट देने की, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा आज ही की इस वीडियो के अंदर, मगर मैं दोनों टेस्टों की डेट भी आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप क्यों दोनों टेस्टों को देते हो, उसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने लाजमी तौर पर कोचिंग के, कॉलेज के और जितने जानने वाले ग्रुप्स हैं एजुकेशन के, उन सब में शेयर करिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले अपनी बात का आगाज करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले पॉलिसी डिफाइन करता हूं कि जो पॉलिसी एक्स के ऊपर हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन आया क्या था। कल के दिन में ये अनाउंसमेंट की गई, कल रात के अंदर स्पेसिफिकली, कि एनईडी यूनिवर्सिटी का एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने अपनी एडमिशन पॉलिसी को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया जरा वो डिस्कस करते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज्ड एडमिशन पॉलिसी फॉर द 25-26 एडमिशन सेशन। यानी कि आप लोगों की बात हो रही है इस साल जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो वो सेशन कहलाएगा 2025-26 का। रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्निफिकेंट लो पास रेट इन द इंटरमीडिएट एग्जाम्स, यानी कि जो बात मैंने आपसे करी, चूंकि फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का रिजल्ट काफी खराब आया है तो ये आपको एनईडी यूनिवर्सिटी एक रिलीफ दे रहा है। अच्छा, दो चीजों को मैं यहां पे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेता हूं। याद रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोई भी वो यूनिवर्सिटी होगी, अब चूंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, सही है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर क्या मौजूद हैं, अभी सेकंड ईयर के पेपर देंगे, तो आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा अक्टूबर के अंदर जाके। तो भाई आप लोगों को एडमिशन मिलेगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे। ये चीज मैं इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं, ये प्री रिक्विजिट है कि भाई मैं आपको पहले से एक चीज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है, अभी सेकंड ईयर के पेपर देंगे, तो चूंकि अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आपको अक्टूबर तक आएगा और एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्लासेस अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी। इस आर्टिकल के अंदर इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है। तो आपकी क्लासेस चूंकि अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको एडमिशन ऑफर किया जाएगा फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पे। और वो ए लेवल्स के बच्चे, मेरे पास बेतहाशा बच्चे ए लेवल्स के अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं, पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो ए लेवल्स के बच्चे जो कि मई जून सीरीज ए लेवल्स की देंगे, तो ये चीज जहन में रखिएगा, ए लेवल्स के बच्चों के लिए ये खास तौर के ऊपर खास बात है कि जो बच्चे भी A2 के पेपर्स देंगे तो उनका ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा एनईडी के अंदर। और जब ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर उन्हें मिनिमम 57% शो करना होगा। इस आर्टिकल में डिफाइंड है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद क्या है कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आपकी फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन होगा। और वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स के अंदर हैं, जो ए लेवल्स के अंदर अभी फिलहाल मौजूद हैं, उनको ओ लेवल्स की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। और वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवर है या गैप ईयर वाले हैं, इंप्रूवर भी गैप ईयर वाला होता है, यानी कि आपका सेकंड ईयर अपने बैच के साथ एंड हो गया था, अब आप किसी पेपर को, किसी सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हो, आप एडिशनल मैथ्स को दे रहे हो, या फिर आपका ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका था, अब एक साल का गैप आ चुका है, तो भाई आप लोगों के लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी। यानी कि आप लोगों को कंप्लीट ए लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और आपका इंटरमीडिएट अपने बैच के साथ एंड हो चुका था,
फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर के जो ओरिजिनली पेपर्स दिए थे वो 2024 में दिए थे, तो अब आप गैप ईयर स्टूडेंट हो, तो आपका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होगा, आपकी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होगा। ये चीज समझना जरूरी है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि देखो जो बच्चे अपना इंटरमीडिएट एंड कर चुके हैं, अब वो चाहे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जो बच्चे एडिशनल मैथ्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अब आपका इंटर चूंकि एंड हो चुका है तो आपका लास्ट ईयर का इंटर का रिजल्ट कंप्लीटली काउंट होगा, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सिर्फ उन बच्चों का काउंट होगा जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं और सेकंड ईयर के पेपर अभी देंगे, ये उनकी बात हो रही है, सही है ना। ये वाली सिर्फ बात उनके लिए है कि भाई आप लोगों का वो तमाम बच्चे जो कि अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आपके लिए फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। जो बच्चे अभी ए लेवल्स के A2 में मौजूद हैं तो आपका ओ लेवल्स काउंट होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। खैर वापस आते हैं, तो अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है द न्यू पॉलिसी रिड्यूसेस द वेटेज ऑफ द इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर बी एंड बीएस एडमिशन एंड इंक्रीजेस द वेटेज फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। द मेरिट लिस्ट विल नाउ बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द अपडेटेड फॉर्मूला। अब देखो ये चीज क्या कह रहा है, जो बात मैंने अपने लेक्चर के आगाज में आपसे कही थी कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने चूंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी खराब आया, उसको मद्देनजर रखते हुए उसने बच्चों के लिए एक रिलीफ का काम किया है कि भाई चूंकि बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, एनईडी को बात मालूम है, तो एनईडी आपसे ये कह रहा है कि भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, इंटर के वेटेज को रिड्यूस कर देते हैं, और ये पॉलिसी सबके लिए होगी। आप गैप ईयर वाले हो उसके लिए भी होगी, आप गैप ईयर वाले नहीं हो उसके लिए भी होगी, आप इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर हो, ए लेवल्स के अंदर हो, ये मेरिट पॉलिसी सबके लिए होगी। क्या कह रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी, कह रहे हैं कि भाई अब जो इंटरमीडिएट और ए लेवल्स का वेटेज होगा वो हम कम कर रहे हैं, इंटर ए लेवल्स के वेटेज को हम कम कर रहे हैं और टेस्ट के वेटेज को ज्यादा कर रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। ये खुशाइन क्यों है, ये खुशखबरी क्यों है, क्योंकि मैं भी आपको डिफाइन करूंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब देखो आगे एग्जामिनर क्या कहता है, आगे कहता है द डिसीजन फॉलोज अ शार्प डिक्लाइन इन द पास रेट फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इन द कराची विद द रिजल्ट फॉर द प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल स्टूडेंट फॉलिंग टू 29 एंड 35% रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे एनईडी यूनिवर्सिटी पहले अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड दे रहा है कि भाई चूंकि फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था वो काफी खराब आया था, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब क्यों आया था, क्योंकि भाई उसके अंदर सिर्फ 29% प्री इंजीनियरिंग में पास हुए थे और 35% प्री मेडिकल में पास हुए थे। तो एनईडी कह रहे हैं कि भाई हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर एनईडी के वाइस चांसलर मौजूद थे डॉक्टर सरोज साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, एनईडी के हमारे उस्ताद हैं। तो कहते हैं कि भाई हमें इस बारे में मालूम है। तो अब ये एग्जामिनर आगे कह रहा है द वाइस चांसलर फॉर द एनईडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल अहमद, एनईडी के वाइस चांसलर बाय द वे चेंज हो गए हैं और ये डॉक्टर तुफैल साहब प्रो वाइस चांसलर हैं इस वक्त। तो कहता है कि भाई द प्रो वाइस चांसलर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल अहमद एक्सप्लेन दैट द न्यू वेटेज सिस्टम फॉर द एडमिशंस वुड बी 60% ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड 40% फॉर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब जरा इसको यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां पे एनईडी क्या कह रहा है, यहां पे एनईडी यूनिवर्सिटी कह रहा है कि भाई हम लोगों ने अपने मेरिट फॉर्मूले को चेंज कर दिया है इस साल से ऑनवर्ड, यानी कि अब से मेरिट फॉर्मूला क्या होगा, 60% आपका काउंट होगा टेस्ट। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, 60% क्या काउंट होगा, टेस्ट, और बाकी का 40% आपका इंटर या ए लेवल्स काउंट होगा। यानी कि भाई ये पॉलिसी सबके लिए, जो इस वक्त एनईडी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है, ये सबके लिए मेरिट पॉलिसी है, चाहे आपका गैप ईयर है कि नहीं है। ये पॉलिसी तमाम बच्चों के लिए है कि अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो 60% ऑफ टेस्ट के नंबर काउंट होंगे, 40% ऑफ इंटर का रिजल्ट काउंट होगा, या एफएससी का या ए लेवल्स का। अब देखो इस पॉलिसी का मतलब क्या है, इस पॉलिसी के ऊपर हम क्यों इतना खुश हो रहे हैं, क्या रीजन है कि भाई ये पॉलिसी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। जरा इस बात को बड़ी लॉजिकली समझते हैं। पहले क्या होता था, पहले एनईडी के अंदर जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे होते थे 50-50 काउंट होता है, यानी कि 50% ए लेवल्स या 50% इंटरमीडिएट काउंट होगा और 50% टेस्ट काउंट होगा। अब ये फायदे की बात है क्योंकि जिन बच्चों का इंटर में कम परसेंटेज है, अब आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, अब आप भी पर्टिकुलरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, क्योंकि भैया एनईडी के अंदर पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइड के ऊपर बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। तो अक्सर बच्चे मायूस हो जाते थे कि सर इंटर का रिजल्ट खराब आया है, मैं एनईडी के अंदर अच्छी फील्ड कैसे लूंगा। तो अब ये पॉलिसी के जरिए आप हर चीज कर सकते हो, ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस पॉलिसी को समझो, 60% टेस्ट काउंट होगा, 40% इंटर। इसका मतलब क्या है, ये वेकअप कॉल है भाई। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है हाशिम, लेट सपोज एक बच्चा है उसका नाम है हाशिम, और हाशिम ने अपने इंटर के अंदर स्कोर करा 75% का। अब ये हाशिम बेचारा बड़ा मासूम सा है, परेशान फिर रहा है कि सर मैं महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सर एनईडी जाने का ख्वाहिशमंद था कंप्यूटर के अंदर। अब बताएं सर क्या जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो बेटा हाशिम। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, ये 75% आपने अपने इंटर या ए लेवल्स में हासिल करी है। अब आप अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, 75% के ऊपर आपको कोई फील्ड अच्छी नहीं मिलनी थी, मगर अब चूंकि मेरिट क्राइटेरिया चेंज हो गया, तो अब अगर आप टेस्ट के अंदर 90 का स्कोर करते हो, 80+ का स्कोर करते हो टेस्ट के अंदर,
तो भाई आप बहुत अच्छी फील्ड के अंदर जा सकते हो। भाई ये जितनी पिक्चर्स आपके सामने लगी हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मेरा रिकॉर्ड है कि लास्ट ईयर मोर देन 44 स्टूडेंट्स का 90 प्लस स्कोर था, मोर देन 44 का। मेरे फेसबुक पेज पे जाओ, मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओ, आपको सबकी पिक्चर्स विद दी रिजल्ट कार्ड मिल रही होंगी। तो भाई कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर मेरे बैचेस के अंदर 44 प्लस स्टूडेंट्स ने 90 प्लस का स्कोर किया था, सिर्फ मेरे पास से 44 प्लस स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा 80 प्लस तो कितने हजारों ने किया होगा। ये सबकी मैंने पिक्चर्स यहां पे लगाई हुई ताकि आप देख सको। तो कहने का मकसद क्या है, देखो फायदा क्या होगा। अब 75% एक बच्चे ने अगर इंटर में लिए तो जरा मेरिट क्राइटेरिया चेक करो, उसका मेरिट क्या बनेगा। 75% इसने इंटर में लिए और 90 मार्क्स इसने लिए टेस्ट के अंदर। तो भाई आपने करना क्या है, अगर आपको अपना मेरिट स्कोर चेक करना है तो चूंकि टेस्ट का वेटेज क्या है 60%, तो आप सिंपल तरीके से 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 के साथ। बेटा परसेंटेज का बेसिक असूल है, व्हेनेवर द परसेंटेज सिंबल इज रिमूव डिवीजन में 100 आता है। तो भाई 60 डिवाइडेड बाय 100 0.6, यानी कि देखो मेरिट स्कोर कैसे निकालोगे, टेस्ट के मार्क्स को 0.6 से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, और जो भी आपकी इंटर या ए लेवल्स की मार्क्स थे, जो भी आपकी इंटर या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी थी, परसेंटेज थी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 75 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 के साथ, क्योंकि 40% है, 40% है अब आपका इंटर या ए लेवल्स। तो जरा कैलकुलेटर निकाल लो ना, एनडी में कैलकुलेटर रहा होता है बाय द वे। तो 90 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 के साथ, ये क्या आ गया, ये आ गया 54 के बराबर, फिर प्लस का साइन। अब अगर मैं 75 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.4 के साथ, तो ये आ गया किसके बराबर, 30 के बराबर। यानी कि भैया देखो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से 90 को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, आपने सिंपल तरीके से 90 को मल्टीप्लाई करा 0.6 के साथ, ये आ गया 54, और आपने 75 को मल्टीप्लाई करा 0.4 के साथ, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से 30 के बराबर। तो 54 में जब आप 30 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 60 70 80, यानी कि किसके बराबर बनेगा, 84 के, यानी कि किसके बराबर बनेगा, 84 के। या अब आपको एनईडी के अंदर कोई भी जब फील्ड मिलेगी ना, तो बेटा वो इस मेरिट स्कोर के ऊपर मिलेगी, और 84 का मेरिट स्कोर बहुत अच्छा है। 84 का मेरिट स्कोर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको मिल गई। तो मैंने एक एवरेज बच्चे की बात करी थी भाई, मैंने एक एवरेज बच्चे की बात करी जिसके इंटर के अंदर ए लेवल्स में 75% आते हैं। 75 नॉर्मली एक एवरेज बच्चे के आते हैं, एक अच्छे बच्चे का 80 प्लस का स्कोर होता है, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अब इस बच्चे का जो न्यू मेरिट स्कोर है वो क्या है, 84 का। तो यानी कि 84 के ऊपर इसकी जितनी फील्ड ऑफर होंगी वो सारी ऑफर होंगी। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट दिखाई हुई है कि एनईडी के अंदर लास्ट ईयर के अंदर क्या चीज थी, कंप्यूटर की तमाम फील्ड्स 82 प्लस पे क्लोज हो रही थी। तो 84 के ऊपर आपको बहुत अच्छी फील्ड मिल सकती है भाई। ये मैंने एक एवरेज बच्चे की बात करी है, क्योंकि 90 का स्कोर अचीवेबल होता है। अगर आपको लगता है मैं गलत बयानी कर रहा हूं कि 90 का स्कोर अचीवेबल नहीं होता, भाई मैं आपके सामने मल्टीपल बच्चों की एग्जांपल दे सकता हूं। रमीज कामरान फर्स्ट पोजीशन होल्डर एनईडी के राउंड 1 का, मेरे बैच का था 96 मार्क्स। सिराजुल हक फर्स्ट पोजीशन होल्डर एनईडी के बैच का, ये राउंड नंबर 2 के अंदर 96 नंबर लेकर आया। पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट दोनों राउंड्स के अंदर 96 मार्क्स स्कोर नहीं करवा सका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, एक ने राउंड 1 में स्कोर किया था, एक ने राउंड 2 में किया था। इसके अलावा अहमद रजा, सिराजुल हक ने राउंड 1 में 93 स्कोर किया था और राउंड 2 के अंदर 96 स्कोर किया था। सैयद हम्माद अब्दुल हसीब, इस बच्चे ने खैर आईबी भी क्लियर किया था, हबीब भी क्लियर किया था। देन तकी सिद्दीकी, देन वसी मुजम्मिल, देन अरसला खान, देन बिस्मा शाहिद, ये सारे 90 प्लस वाले हैं बेटा। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको ये नहीं दिखा रहा कि इन बच्चों की बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं आप तमाम बच्चों को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन बच्चों की शक्लें देखो कि आपके जैसे बच्चे हैं, इनमें से कई तो शायद आपसे माली तौर पे भी कम होंगे यार, मतलब मगर इंटेलिजेंट हैं, मगर आपके जैसे हैं, बिल्कुल आपके जैसे। सारे ए लेवल्स के नहीं है भाई, नॉर्मल बच्चे भी हैं, ए लेवल्स वाले भी इसमें एफएससी वाले भी हैं। ये आप ही के जैसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर के अंदर आप जैसी कॉलेज से पढ़ा। कोई नॉर्थ नाजाबाद कॉलेज का था, कोई पीसीजीएस कॉलेज की है, कोई आपके पास डीजे का है, कोई आदमजी का है, कोई मदीर कैंट का है, कोई गुलशन का आपके पास आ रहा है, कोई आखान का आ रहा है, कोई आपके पास पर्टिकुलरली किसी और बोर्ड का आ रहा है, जियाउद्दीन बोर्ड का आ रहा है। तो ये बच्चे आप ही के जैसे हैं, जोहेब अली, ये अरीबा जावेद, ये अदीना फला, ये आपके पास मोहम्मद उमर, ये मनाइल बतूल, ये आपके पास आयशा नुमान, ये आपके पास लुबैबा बतूल, मिशाल तलावत, मोहम्मद मास, सैयद मेहदी, मोहम्मद उमर हमीद, वसी मुजम्मिल दोबारा आ गया, ये वली रजा, ये ए लेवल्स का बच्चा था मेरा माशाल्लाह से। इसके अलावा तो लैला फयाज, इसके अलावा आपके पास युमना मारूफ, इसके अलावा मोहम्मद दानिश, इसके अलावा मोहम्मद उमर, इसके अलावा आपके फातिमा आसिफ, आयशा नुमान, मोहम्मद हसन जायद, उमैमा जुबैर, हसन अरसलान। भाई मोर देन 44 बच्चों ने लास्ट ईयर राउंड 1 और राउंड 2 में 90 प्लस का मार्क्स स्कोर किया था। हाईएस्ट अचीवेबल बाय एनी इंस्टीट्यूट, हाईएस्ट नंबर अचीवेबल बाय एनी इंस्टीट्यूट। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि बेटा देखो ये चीज बड़ी मेहनत से लेकर आई गई थी, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ये आप ही के जैसे बच्चे थे। तो भाई सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मेरिट पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप में से किसी की भी अगर इंटर के अंदर नंबर कम है और वो एनईडी जाने का ख्वाहिशमंद है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई अब आपके लिए एक बहुत
बहुत बड़ी अचीवेबल चीज आ रही है। 90 का स्कोर करना, 80 प्लस का स्कोर करना आप आराम से कर सकते हो अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस को लो, आप एक प्रॉपर तरीके से टेस्टों को सॉल्व करो, आप एक प्रॉपर तरीके से पास्ट पेपर्स को कवर करो, आप प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को कवर करो। और वो तमाम बच्चे जो ये सोच रहे हैं ना कि हम इंटर के बाद तैयारी कर लेंगे, भाई इंटर का तो आपके पेपर्स ही जाके मई के स्टार्ट में एंड होंगे। अगर 24 मई को एनईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, आप तैयारी कैसे करोगे? आप तैयारी नहीं कर सकते, आप ज्यादती कर रहे हो अपने मां बाप के साथ, आप उनसे झूठ बोलोगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हो। भाई तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी है, वेकअप कॉल है। तो भाई ये वेकअप कॉल है, क्योंकि मेरा जो न्यू बैच है, मेरे जो बैचेस होते हैं इसके अंदर इसी चीज पे फोकस करके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि आपने सेकंड ईयर के साथ साथ आपने एप्टीट्यूड को मैनेज करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर आप ये समझोगे ना कि भाई आप अकेले हो और आप तो भाई इंटर के पेपर्स के बाद तैयारी करोगे, आप इंतहाई गलत काम करोगे, क्योंकि इंटर के पेपर्स के बाद कोई टाइम ही नहीं बचेगा। इंटर के पेपर्स आपके मई में जाके एंड होंगे और मई में फिर प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर अगर फेल हो गए तो फेल कंसीडर हो गए कंप्लीट इंटर के अंदर। इसीलिए आपने अभी से तैयारी का आगाज करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पॉलिसी आप लोगों के लिए फायदेमंद है। भाई ये आप लोगों की दुआओं का कबूलियत है, क्योंकि देखो रमजानुल मुबारक के अंदर ये आप लोगों को तोहफा मिला है। भाई ये अनएक्सपेक्टेड तोहफा है कि एनईडी ने 60% वेटेज कर दिया टेस्ट का। तो टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं एडमिशन के। इंटर की परसेंटेज अगर किसी की 85 भी है तो वो इतना वेटेज नहीं रखेगी। अब किसी की इंटर की परसेंटेज अगर 87 भी है वो इतना वेटेज नहीं रखेगी। पहले तो 50-50 था ना, पहले तो 50-50 था, अब यहां पे 50-50 खत्म कर दिया एनईडी ने। तो भाई पहले तो ये था कि इंटर के अंदर और टेस्ट के अंदर 50-50 का वेटेज चल रहा था, अब वो चीज खत्म हो गई। तो अब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। भाई ये अपने दोस्तों को बताओ लाजमी तौर पर, जो हिम्मत हार के बैठे हुए, उनको बताओ कि भाई दुनिया उनके साथ है, अभी भी उनको परेशान नहीं होना। तो भाई ये बहुत बड़ी एक आपके लिए चीज है कि आप अगर भी टेस्ट की तैयारी करते हो, टेस्ट पे मेहनत करते हो, तो इंशाल्लाह ताला जबरदस्त आप आराम से एनईडी का हिस्सा बन सकते हो। देखो एनईडी अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि भाई वही चीज, वही कंप्यूटर की डिग्री जो एनईडी में आपको 40,000 रुपए की, 30,000 रुपए की पर सेमेस्टर की पड़ेगी ना, फास्ट के अंदर वही डिग्री सेम तरह के टीचर्स आपको मिलेंगी 1.5 लाख रुपए के अंदर। 1,80,000 रुपए फीस है एक सेमेस्टर की फास्ट के अंदर। हर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते यार, नॉर्मल सी बात है, सही है ना। नस के अंदर सेम चीज आपको मिलेगी 1,90,000 के अंदर, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जीआईकेआई के अंदर सेम चीज आपको मिलेगी 4.5 लाख के अंदर। आईबी के अंदर सेम चीज आपको मिलेगी 4.5-5 लाख के अंदर। तो भाई 30,000 रुपए के अंदर एक चीज अगर मिल रही है तो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो भाई तभी मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा ख्वाब होता है एनईडी यूनिवर्सिटी। तो ये पहली हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसको हमने डिस्कस करा। अब देखो आगे ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। आगे कहता है प्रीवियसली द वेटेज वाज इक्वली डिवाइडेड एट 50-50 बट नाउ हैज बीन रिवाइज्ड। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। The academic council decision means that the advertisement for the admission will be released in the last week of March। यानी कि एनईडी कह रहा है कि भाई हम एनईडी की जो एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट होगी तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर मार्च के आखिरी हफ्ते में निकालेंगे। यानी कि जो लास्ट संडे आ रहा होगा ना, आपने लाजमी तौर पे न्यूज़पेपर्स को देखना है, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो लास्ट संडे होगा मार्च का, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर एनईडी की एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट आई भी होगी। और आगे कह रहा है कि द फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट विल प्लेस ऑन मई 24 फॉलोड बाय द सेकंड टेस्ट ऑन जुलाई 12। यानी कि देखो एनईडी ने अपनी एडमिशन टेस्ट की डेट्स को भी अनाउंस कर दिया, जो बात मैं आपसे कर रहा था कि भाई टेस्ट नंबर 1 इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी का कब कंडक्ट होगा। टेस्ट नंबर 1 आपके पास कंडक्ट होगा एनईडी का किसके ऊपर? 24 मई को। यानी कि 24 मई को एनईडी का पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। और दूसरा टेस्ट कब कंडक्ट होगा? ये कंडक्ट होगा 12 जुलाई को। भाई ये चीज नोट करने की है, इसको खुदारा नोट कर लीजिएगा। एनईडी क्या कह रहा है कि टेस्ट नंबर 1 कब कंडक्ट होगा? 24 मई को, और सेकंड टेस्ट कब कंडक्ट होगा? 12 जुलाई को। अब देखो यहां पे एक बहस आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर राउंड 1 देने की जरूरत ही क्या है, राउंड 2 दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एक मिसाल देना चाहता हूं। भाई अगर आप में से कोई भी बच्चा या आपका कोई भी दोस्त, भाई अक्सर दोस्त जो पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो तालीमी गुफ्तगू करते हैं, ना कि भाई जो गैर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो दूसरी चीजों की गुफ्तगू करते हैं। तो अगर आप कभी अपने किसी दोस्त से पूछो ना, और अगर वो आपसे बात करता है कि यार मैं राउंड 1 नहीं दूंगा, राउंड 2 दूंगा, तो आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है उसकी इस्लाह करने की, क्योंकि वो बच्चा ज्यादती कर रहा है। उसको मेरी वीडियो दिखाइएगा, उससे बोलिएगा सर हाशिम ने क्या बात करी है। क्योंकि देखो आप एनईडी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हो, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, कराची शहर के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप बोलेंगे सर बहुत सारी हैं, सर वो जियाउद्दीन भी है, सर वो कराची यूनिवर्सिटी भी है, एनईडी भी है, वो यूबीआईटी भी होती है, सर कोई यूनिवर्सिटी, वो दाऊद भी है, सर उस्मान भी है, जैबिस भी है, ये भी है, वो भी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पूरे कराची के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सिर्फ एक ही है, जो एनईडी है। तभी एनईडी के अंदर ना सिर्फ कराची का बच्चा अप्लाई करता है, बल्कि सिंध का बच्चा भी बहुत ज्यादा अप्लाई करता है एनईडी के अंदर, इसीलिए कोटा सिस्टम होता है डोमिसाइल का। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भाई पूरे कराची शहर की आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ होगी। मैं अभी सेंसस के ऊपर नहीं जा रहा, हमने तो माशाल्लाह से सेंसस नहीं करवाया ना। 2019 का जो लास्ट सेंसस हुआ था, 2017 का जो लास्ट सेंसस हुआ था, उसमें हमारी आबादी 3 करोड़ की थी कराची की। तो अब देखो 3 करोड़ की आबादी भी अगर लेट सपोज है, पूरी कराची शहर में एक इंजीनियरिंग सेक्टर है,
बेटा दाऊद जो है ना, दाऊद गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी बिल्कुल है, मगर दाऊद इतनी बड़ी नहीं है ना, वहां पे वो फैसिलिटीज होती हैं जो एनईडी के अंदर होती हैं। तो एनईडी की बात जरा अलग है ना बेटिया, एनईडी की बात जरा अलग है, सही है, दाऊद की बात अलग है, एनईडी की अलग है। दूसरे नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी एक ओपन फाइन आर्ट्स किस्म की यूनिवर्सिटी है, उसमें 26 किस्म के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, 50 किस्म के, उसमें इस्लामिक स्टडीज भी है, बंगाली लैंग्वेज भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है या दो डिपार्टमेंट है जो कि इंजीनियरिंग के, जैसे एक है कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो कि यूबीआईटी कहलाता है, वो कराची यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इसी तरीके से आपके पास कराची यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग है, दैट्स ऑल। ये 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि एनईडी एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री दुनिया भर में मानी जाती है। भाई मुझसे आप क्यों पूछते हैं, मेरे पास अगर आते हो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी मेरा अपना घर है, मुझसे ज्यादा एनईडी में किसी के एडमिशन नहीं होंगे। लास्ट ईयर मोर देन 1260 एडमिशन थे मेरे एनईडी के अंदर, क्योंकि भाई ना सिर्फ मैं एनईडी ग्रेजुएट हूं बल्कि मैंने उस एनईडी की डिग्री को दुनिया भर में कैश भी करवाया। आई हैव अ डिग्री फ्रॉम द अमेरिका एज वेल। तो एनईडी की डिग्री की दुनिया भर में बड़ी वर्थ है, सिंपल सी बात है, किसी भी एलुमनाई नेटवर्क को जाके चेक करो, एनईडी पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई नेटवर्क रखती है। दुनिया भर की फर्म्स के अंदर एनईडी का इंजीनियर आपको मिलेगा, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपके पास कोई भी कंपनी हो जो दुनिया भर के अंदर लोगों को हायर करती है, उसमें एनईडी का इंजीनियर आपको लाजमी मिलेगा। लिंक्डइन पे जाके चेक कर लीजिएगा कभी भी, सही है। जिस तरह फेसबुक को इस्तेमाल करते हो वैसे लिंक्डइन को इस्तेमाल करो, आपकी जिंदगी में फायदा होगा। बेटा मैं साथ साथ कुछ मशवरे भी दे रहा होता हूँ। तो खैर कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि 3 करोड़ की आबादी के शहर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। एनईडी में हर साल 20-20 हजार बच्चा अप्लाई करता है, 30-30 हजार बच्चा अप्लाई करता है। अब आप सोचो जो एनईडी की सीट्स हैं वो सिर्फ 2400 हैं, 3000 हैं। अब 30,000 बच्चे के ऊपर 3000 सीट्स हैं, 30,000 बच्चे के ऊपर 3000 सीट्स हैं, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो वो बच्चे जो ये कहते हैं ना कि सर क्या राउंड 1 भी दें और राउंड 2 भी दें, तो मैं लाजमी तौर पर कहता हूं बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, लाजमी तौर के ऊपर दोनों राउंड्स को दो। देखो दोनों राउंड्स को देने का फायदा ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे राउंड 1 में आपके मार्क्स कम आते हैं या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो भाई एटलीस्ट आपके पास एक चांस पड़ा हुआ होता है। अगर आप सिर्फ अपनी जेब में एक चांस ही रखोगे ना, तो आप इंतहाई गलत काम करोगे। आप अपने एडमिशन के चांसेस को 70% कम कर रहे हो। मैं आपको इससे मिसाल देता हूं, अभी मेरे आईबीए का बैच था, इसमें एक लड़की थी, मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी वो, और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। तो उसने भी आईबीए का राउंड नंबर 1 देना था फरवरी के अंदर, और पेपर से जस्ट एक दिन पहले उसको 105 बुखार, 106 बुखार। उस बेचारी की वालिदा की रोते हुए मेरे पास कॉल आई, कहती है सर मेरी बेटी की तबीयत खराब है, क्या करूं, टेस्ट दिलवाने भेज नहीं सकते, बेहोश हो जाएगी ये तो भाई अब आप क्या करोगे। ये नेचर की कॉल है ना, नेचर की कॉल है, तबीयत खराब हो गई शदीद, तो भाई खुदारा अपने चांसेस को रिड्यूस ना करो, थोड़ा सी एफर्ट्स लगती हैं, उन एफर्ट्स को मारो। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं भाई, ये रमजान का महीना तैयारी करने का होता है। ये रमजान का महीना चाहे दुनियावी तैयारी हो चाहे आखिरती तैयारी, दोनों के लिए होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं सर रमजान में तो तैयारी नहीं होती है, तरावियों के बाद टाइम ही नहीं बचता, आप सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप से मजाक कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इस तरह की फजूल लॉजिक का सहारा लेके बैठा हुआ है ना, सर अभी तो हमारे इंटर के एग्जाम्स ही नहीं हुए, उनकी तैयारी करेंगे तो इंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे जुमले को, आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोनों राउंड्स को नहीं देंगे, आप 70% अपने चांसेस रिड्यूस कर देंगे एडमिशन के। खुदारा इस बात को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे इस गलती को समझते नहीं है, नहीं पिक करते, वो इंतहाई गलती का शिकार होते हैं, फिर आपका एडमिशन टेस्ट नहीं दे पाते या अच्छे तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर पाते। क्योंकि देखो 4 करोड़ की आबादी का शहर है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है, आप 2 करोड़ की आबादी का शहर भी लगा लो, 30,000 बच्चा अगर अप्लाई करेगा, सीट्स कितनी है, सीट्स बहुत कम है, क्योंकि भाई और कोई इंजीनियरिंग सेक्टर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज की फीसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हर तरह का बच्चा अप्लाई करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपने दोनों राउंड्स को देना है और दोनों राउंड्स के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी जितनी भी तैयारी हो, ये राउंड 1 भी दो, राउंड 2 भी दो। देखो मैं आपको एक चीज बहुत कैटेगोरिकल वे में समझाऊंगा, ये खुदारा ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी का राउंड 1 इस दफा मई के अंदर हो रहा है, मई के अंदर, और फिर आपका दूसरा राउंड जुलाई में हो रहा है। तो अगर आप राउंड 1 दोगे तो आपको एटलीस्ट एक एक्सपोजर मिलेगा किस तरह का टेस्ट आता है, किस तरीके से टेस्ट देना था, और आपके जितने भी नंबर आएंगे उससे राउंड 2 में आपको अल्टीमेटली फायदा होगा कि आप उन पर्टिकुलर गलतियों से सीख के जब राउंड 2 को दोगे तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मैं इस चीज को बहुत तरीके से डिफाइन करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर एनईडी का राउंड 1 उसमें मेरे शागिर्द की पहली पोजीशन थी रमीज कामरान की, उसने जीआईके में भी पोजीशन ली, उसने फास्ट में भी पोजीशन ली, और उसने विद इन 2 मंथ्स में तैयारी करी थी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो भाई न्यू बैच मेरा जो स्टार्ट हो रहा है उसको भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी अच्छी करो, मेन चीज है तैयारी अपनी पूरी करो, पास पेपर्स भी करने हैं, तैयारी भी करनी है। अक्सर बच्चों का एक गलत कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ पास पेपर्स कवर करेंगे। भाई मैंने पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूब पे चले जाना, मैथ्स के पास पेपर्स कहीं नहीं मिलेंगे इतनी डिटेल में इतने मैंने करवाए हुए, कोई मजाक थोड़ी है। 2005 का करवाया, 6 का करवाया, 7 का करवाया, 8 का करवाया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
इसके अलावा 2020 का पास पेपर करवाया, 21, 22, 23, 24 मैराथन्स कवर करवाई हुई है। किसी ने इतनी मेहनत नहीं करी होगी एनईडी के ऊपर, क्योंकि एनईडी मेरा घर है। तो मैं एनईडी के बच्चे को बड़ा पसंद करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बच्चे को गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का एक बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का एक शागिर्द रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी को मैं अपनी अल्मा मैटर समझता हूं, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी को कुछ देना है। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, खुदारा एनईडी की तैयारी अच्छे तरीके से करो। आपके पास एनईडी का पहला टेस्ट मई में आ रहा है, दूसरा जुलाई में, दोनों टेस्टों को दो। तो अगर कोई दोस्त आपसे कह रहे हैं ना कि नहीं मैं एक राउंड नहीं दूंगा, उसको बोलो कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम एनईडी में एडमिशन नहीं हासिल कर पाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप इस बात को ऐसे समझो कि हर साल लोगों के यहां बच्चों की पैदाइश होती है। तो भाई यूनिवर्सिटीज आपकी उतनी है, यानी कि लेट सपोज एक शहर है, उस शहर में यूनिवर्सिटी एक ही है, और जो 1980 से 1970 से 1950 से यूनिवर्सिटी चल रही है। एनईडी यूनिवर्सिटी फेमस क्यों है? 1923 के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ था बाय नादिर शाह डलशा, जो कि एक पारसी थे, हमारे पारसी उस्तादों में से उस्ताद थे। उन्होंने एनईडी का आगाज किया था। यानी कि 100 साल से एक यूनिवर्सिटी कराची शहर को सर्व कर रही है, और कराची शहर में कितने हजार बच्चों का इजाफा हर साल होता है, इसका आपको भी आइडिया, मुझे भी आइडिया है। अब आप सोचो, कंपटीशन लेवल हर साल इंक्रीज करता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आप टेस्ट में अच्छा अगर परफॉर्म करते हो, आपकी इंटर की परसेंटेज अगर कम भी है, तो आप एनईडी में एडमिशन बिल्कुल हासिल कर सकते हो। खैर, आगे के नोटिफिकेशन को देखते हैं। आगे एग्जामिनर कहता है द न्यू एकेडमिक सेशन इज शेड्यूल्ड टू बिगिन इन अगस्त 18, यानी कि आपकी एनईडी की क्लासेस अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी एनईडी की क्लासेस अगस्त से क्या हो जाएंगी? 18 तारीख अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। जो बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि यानी कि आप लोगों का चूंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आया हुआ होगा, ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा, तो भाई आप लोगों को एडमिशन ऑफर होगा फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर। मगर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस वक्त सेकंड ईयर में, अगर कोई इंप्रूवर है, कोई रिपीटर है, कोई एडिशनल मैथ्स वाला है, या फिर पर्टिकुलरली जिसका लास्ट ईयर में इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट हुआ था, तो भाई आप लोगों को एडमिशन आपकी जो लास्ट परसेंटेज थी, जो आपका अपडेटेड रिजल्ट था सेकंड ईयर का ए लेवल्स का, उसमें मिलेगा। ये जो आपके पास सिर्फ ये वाली जो बात है ना कि भाई जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा कि सेकंड ईयर का, तो भाई जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर में, सिर्फ उनका फर्स्ट ईयर का काउंट होगा, क्योंकि उनके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है ना बेटा। सिमिलरली जिन बच्चों के पास सेकंड ईयर का रिजल्ट है, उनका सेकंड ईयर ही काउंट होगा। अगर आप इंप्रूवर भी हो ना, तब भी आपका लास्ट रिजल्ट ही काउंट होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका अपडेटेड रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जब तक आपका न्यू रिजल्ट नहीं आएगा, आपका पुराना रिजल्ट ही काउंट होगा। अब आप इसके ऊपर बोलो सर नाइंसाफी है, क्या है? तो भाई नॉर्मल सी चीज है, अभी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा खैर, इस दफा सबसे मजे की चीज कि एनईडी ने अपनी तमाम प्रोग्राम्स के अंदर सीट्स का इजाफा किया है। तो पहले एनईडी जो सीट्स ऑफर करता था तकरीबन 2600 के करीब, 2400 के करीब टोटल सीट्स ऑफर करता था। इस दफा ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि एनईडी ने एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी ने इस बात को समझा है, और हम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे थे कि एनईडी को अपनी सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए, तो एनईडी ने अपनी सीट्स को इंक्रीज करा है। तो अपडेटेड सीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी आएगी, मैं वो भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो एनईडी ने इस साल अपनी सीट्स में इजाफा करा, और अब जो एनईडी सीट्स ऑफर कर रहे हैं 3016 के करीब सीट्स को ऑफर कर रहे हैं। अक्रॉस 35 प्रोग्राम्स विल बी ऑफर्ड विद एन एडिशनल 100 सीट्स एडेड टू द इनटेक कैपेसिटी, यानी कि एनईडी 3016 सीट्स ऑफर कर रहा है और 35 प्रोग्राम्स को इस दफा ऑफर कर रहा है। इसके अलावा आगे कह रहे हैं दिस पॉलिसी कम्स आफ्टर अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेड बाय द प्रोफेशनल एजुकेशन मिनिस्टर सैयद सरदार शाह फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन टू एड्रेस द इशू, यानी कि वो जो इंटर के आपके रिजल्ट खराब आए थे, उसके ऊपर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उस पर एनईडी बिल्कुल उस पर वर्किंग कर रहा था, क्योंकि एनईडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली सी बात है, कराची शहर के अंदर अगर रिजल्ट खराब आया था, तो उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा थे। The fact-finding committee had suggested a 15 to 20% increase in the marks for physics, chemistry, mathematics for the pre-engineering, pre-medical student. However, the report has yet to be acted upon. Upon its recommendation, have largely upon ignored. यानी कि वो जो fact-finding committee बनी थी, जिस तरह पाकिस्तान में तमाम की तमाम कमिटीज इग्नोर कर दी जाती हैं, उनकी रिकमेंडेशन इग्नोर कर दी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये कमेटी भी डस्टबिन में चली गई। यानी कि नॉर्मल सी बात है ना यार। खैर इस पे क्या बोलूं मैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर काली व्यू को डर लगता है भाई। इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट, एनईडी यूनिवर्सिटी हैज एडजस्टेड इट्स एडमिशन क्राइटेरिया। प्रीवियसली एडमिशन वर बेस्ड solely on the intermediate exam results, but now with the poor performance in Karachi, intermediate results, only the students with the result of 57% or higher will be eligible to apply for the admission. As a result, a large number of students may be excluded from the application process. इसको समझो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने आपसे कहा था, एनईडी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया है। अब इसको जरा समझो, एनईडी क्या कह रहा है? एनईडी आपसे कहता है कि भाई हम लोगों ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। पहले एनईडी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 60% का, यानी कि जिस बच्चे की इंटर या ए लेवल्स में 60% होती थी, वो एनईडी में अप्लाई कर सकता था। अब एनईडी ने इसको चेंज करके 57% पे कर दिया है। लास्ट ईयर 55 था बीएस फील्ड्स के लिए, बट एनईडी ने इस दफा दोनों फील्ड्स के लिए 57 कर दिया है। लास्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का 60% था, यानी कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी मिनिमम इंटर या ए लेवल्स में 60% अगर है, तब वो एनईडी में अप्लाई कर सकते थे। इस दफा एनईडी ने क्या कहा है कि नहीं, इस दफा ये नहीं हो रहा।
इंजीनियरिंग के लिए कम कर दिया, बीएस वालों के लिए इंक्रीज कर दिया। एनईडी ने कहा कि भाई इस दफा वो तमाम बच्चे जो एनईडी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी इंटर की या ए लेवल्स की मिनिमम परसेंटेज 57 होनी चाहिए। यानी कि वही बच्चा खाली फॉर्म फिल करे जिसकी इंटर या ए लेवल्स में 57 परसेंटेज है या उससे ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लास्ट ईयर तक 60 थी इंटर के बच्चे के लिए, और आपके पास बीएस की फील्ड में अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा था, बीएस साइंसेस, बीएस टेक्सटाइल साइंसेस एंड सो ऑन, तो वहां पे 55% की रिक्वायरमेंट थी। तो एनईडी ने इसको भी चेंज करके 57 कर दिया है, और ये अच्छी चीज है। 57% इज अ गुड थिंग। तो भाई ये चीज ध्यान में रखिएगा, 57% का मतलब ये नहीं है कि 57 वालों को एडमिशन मिलेगा। एक तो मेरे बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो समझते हैं हाय अल्लाह सर 57 वाले को इसका मतलब एडमिशन मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, कि अगर आपकी इंटर के अंदर या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 57 है या उससे ज्यादा है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एडमिशन के एप्लीकेबल हो, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगेन जैसे मैंने क्या कहा, टेस्ट का वेटेज ज्यादा है। तो अगर किसी बच्चे की 57% भी है, 60% भी है, 62 भी है, तो भाई वो टेस्ट लाजमी तौर पे दे, क्योंकि टेस्ट का वेटेज ज्यादा है। अब आपकी अगर लेट सपोज मैं इसकी एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूं, एक बच्चा है उसकी इंटर के अंदर 58 है, तो भाई 58% किसमें है, इंटर के अंदर। और लेट सपोज ये बच्चा जान मार लेता है सर हाशिम से, तो भाई इस बच्चे की टेस्ट के अंदर लेट सपोज 82 का स्कोर आ जाता है। आपके पास कैलकुलेटर है, जरा कैलकुलेटर निकालो बेटा, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो। अब आप देखो, हमें ये बात मालूम है कि टेस्ट का वेटेज कितना है, टेस्ट का वेटेज है 60%, तो 82 मल्टीप्लाई होगा 0.6 के साथ प्लस का साइन। और इंटर का वेटेज कितना है 40%, तो आप सिंपल तरीके से इंटर की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 0.4 के साथ। तो अगर मैं 82 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 के साथ, ये बनता है मेरे पास 49.2 का प्लस का साइन। अगर एक बच्चे की इंटर में 58% है, तो 58 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.4 के साथ, तो ये बनता है मेरे पास 23.2 का। तो आपका ऐड होके आंसर क्या आ गया, ये आ गया 49.2 प्लस का 23.2, तो ये आ गया 72.4। आप डिफरेंस चेक कर रहे हो, डिफरेंस कि भाई इसकी इंटर के अंदर, इस बच्चे की इंटर के अंदर 58% थी, मगर इसने टेस्ट में मेहनत करी, तो टेस्ट में मेहनत करके इसका ओवरऑल मेरिट क्या बन गया 72.4 का। एंड 72.4 इज अ वेरी गुड स्कोर, रिमेंबर दिस थिंग। यानी कि इसका मतलब है कि एनईडी में इस दफा मेरिट इंक्रीज करेगा, क्योंकि भैया टेस्ट में हर बच्चा मेहनत करेगा। जब टेस्ट में हर बच्चा मेहनत करेगा, हर बच्चा जान मारेगा, हर बच्चे के पास मेरा YouTube भी होगा, हर बच्चे के पास एडमिशन को हासिल करने की ख्वाहिश भी होगी, हर बच्चे के पास रिसोर्सेज भी हैं। भाई एक जमाना तो वो होता था ना कि जब जो महंगे पढ़े लिखे लोग होते थे, जो कि अमीर लोग होते थे, वो किसी बेकार कोचिंग सेंटर में जाके 60,000 रुपए देते थे। तो अगर आपको अब 60,000 रुपए की जरूरत ही नहीं है, आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हो, आप YouTube से, या फिर आप इंतहाई कम कीमत के ऊपर मुझसे तैयारी कर सकते हो कंप्लीट की कंप्लीट। वो चीज जो 70,000 रुपए में कवर करोगे ना, मेरे पास 6,500 रुपए में कवर कर सकते हो। तो भाई एडमिशन अब हसूल आसान है, तो इसीलिए कंपटीशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि भाई हर बच्चे के पास YouTube भी है तैयारी करने के लिए, हर बच्चे के पास घर पे मोबाइल अवेलेबल है कि वो घर में बैठ के तैयारी कर सकता है। तो याद रखिएगा, हर बच्चा जब टेस्ट की तैयारी करेगा तो कंपटीशन लेवल इस साल इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेस्ट का वेटेज 60% है। आप ये देखो, मैंने आपके सामने निकाला है कि अगर एक बच्चे की इंटर में 58% है और टेस्ट में अगर वो 80 प्लस स्कोर कर लेता है, तो उसको ओवरऑल मेरिट 72.4 का बनेगा। और 72.4 के ऊपर इसको मैनेजमेंट साइंसेज भी मिल सकती है, इसको टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी मिल सकती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकती है, इसको इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये बात समझ पा रहे हो, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो भाई इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट मैटर करता है। सेकंड ईयर में आपने जो करना था कर लिया, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, तो सेकंड ईयर में जस्ट 60 नंबर लेकर आने, 60% लेकर आनी है। खुदारा टेस्ट की तैयारी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा भाई, इसके अलावा बस यहां पे खत्म हो गया। तो भाई देखो, मैंने ओवरऑल जो आपसे बातें करी उन तमाम बातों के ऊपर, कि भाई हमने टेस्ट डेट्स भी देखी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिक्रीज कर दिया गया 57 के ऊपर। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि भाई जिस बच्चे की इंटर के अंदर 57 है या उससे ज्यादा है, वो एनईडी में अप्लाई कर सकता है। और ये गुड न्यूज कैसे है, मेरे ख्याल में मैंने इस पूरी वीडियो में आपको डिफाइन कर दिया कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। खुदारा इसको समझो, इससे बड़ी अनाउंसमेंट दुनिया में हो नहीं सकती थी जितनी बड़ी अनाउंसमेंट यहां पे कर दी गई है कि भाई आपके पास अब चांस है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। थोड़ी सी एफर्ट्स मारनी है, थोड़ी सी एफर्ट्स मारनी है, वेकअप कॉल है, इसको मैं भी डिस्कस करता हूं। अच्छा, मेरिट क्राइटेरिया आपका इंक्रीज कर दिया, 60-40 का हो गया। टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर दी गई है, पहला टेस्ट मई की 24 को है, दूसरा टेस्ट 12 जुलाई को आ रहा है। टोटल सीट्स इंक्रीज कर दी गई है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू स्कोर वेल इन एनईडी एग्जाम नाउ। भाई लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस से मोर देन 44 स्टूडेंट्स का, मोर देन 44 बच्चों से ज्यादा बच्चों का 90 प्लस का स्कोर आया था। ये किसी एकेडमी के अंदर नहीं हो सका था, किसी एकेडमी के अंदर। किसी भी आप एकेडमी के पेज पे जाओगे ना, एक बच्चा 90 वाला होगा, 2 बच्चे 90 वाले होंगे, 3 बच्चे 90 वाले होंगे। मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, आपको सबकी विद रिजल्ट कार्ड भी आपको मिल रहा होगा,
जिन बच्चों का 90 प्लस स्कोर था, 90 या 90 प्लस, मोर देन 44 स्टूडेंट्स का 90 प्लस मार्क्स से। अच्छा बेटा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा हूं कि वेकअप कॉल है, मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूं? देखो भाई, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक वेकअप कॉल है, खुदारा अभी भी आपके पास टाइम है तैयारी करने का। आज हमारे पास दिन है 13 मार्च का, आज हमारे पास दिन है 13 मार्च का, और एनईडी का जो पहला टेस्ट आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 24 मई को। कब आ रहा है? 24 मई को। तो भाई अगर आपके कोई ना कोई ड्रीम्स हैं, अगर आपकी कोई ना कोई ख्वाहिशें हैं, तो भाई वो ख्वाहिशें घर पे बैठ के पूरी नहीं होती, सिर्फ बिस्तर में सोने से पूरी नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। भाई ये बात वो बंदा नहीं कर रहा जैसे जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद इंटरमीडिएट का अपने जमाने का टॉपर रहा। आई एम एन आईबी ड्रॉप आउट, आई हैव अ ग्रेजुएशन फ्रॉम द एनईडी यूनिवर्सिटी एंड देन आई हैव अ मास्टर्स फ्रॉम द टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। तो भाई मैंने खुद उस चीजों को अचीव करा। नॉट ओनली दिस, आई हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल लेवल। आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके ग्लोबल। पैराडोल खाता हूं ना, शेर के निशान वाली गोली, जो पैराडोल की गोली होती है, वो पैराडोल हो गया, इनो हो गया, जो कंपनी बनाती है, उसकी सप्लाई से मैनेज कर रहा था। मैं वो सब छोड़कर आया इस कॉम के लिए। कॉम के लिए क्या भाई, अपने लिए भी आया और अपने बच्चों के लिए भी आया। पढ़ाने का शौक था भाई, सिंपल सी बात है, पढ़ाने के लिए आया। आपसे दो बातें करना चाहता हूं कि देखो, आपके लिए वेकअप कॉल क्यों है भाई? घर पे बैठ के कोई काम नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे। आप में से वो बच्चे जो भी ये सोच रहे हैं सर तैयारी कैसे करें, देखो एनईडी के लिए तैयारी करना सिंपल है। आपको एक तो अपना कंप्लीट कोर्स कवर करना है, पूरा का पूरा जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है। एक चीज तो आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर कवर करनी है, उस एप्टीट्यूड के सिलेबस को कवर करना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको तमाम के तमाम रेलिवेंट पास पेपर्स को कवर करना है। तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी हमारे पास टेस्टों को देना। वो हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर्ली टेस्ट को देना। देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सोच रहे हो, ये अगर आपका ए लेवल्स का मैथ्स का पेपर है, आप 2.5 घंटे 3 घंटे सिर्फ उस मैथ्स के पेपर के बारे में सोच रहे हो। आप एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं एनईडी के टेस्ट की बात करूं तो बेटा एनईडी के टेस्ट के अंदर फिजिक्स भी आती है, और आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड लेवल की फिजिक्स है, हार्ड लेवल की फिजिक्स है। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, नहीं तो कंप्यूटर का पोर्शन होगा। जिन बच्चों का इंटर या ए लेवल्स केमिस्ट्री के अंदर होगा तो उनके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। जिन बच्चों का इंटर या ए लेवल्स कंप्यूटर से होगा उनके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। वाइल आपके पास एनईडी के टेस्ट के अंदर मैथ्स आएगी। अच्छा, जिन बच्चों का इंटर या ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस में, तो मैथ्स आएगी। और वो बच्चे जो एनईडी के अंदर प्री मेडिकल की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। प्री मेडिकल के बच्चों की इंजीनियरिंग के अंदर फील्ड्स मौजूद हैं, प्री मेडिकल के बच्चों की कंप्यूटर साइंस के अंदर और डिफरेंट अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर बिल्कुल फील्ड्स मौजूद है, तो आप लोगों के टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। इसके अलावा एनईडी के टेस्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है। तो अब देखो, आपने तैयारी करनी है 4 सब्जेक्ट्स की। याद रखिएगा, अगर आप अभी इंटर के अंदर मौजूद हो या आपका इंटर हो भी चुका है, तो भाई अगर आप अभी से एप्टीट्यूड की तैयारी को आगाज करते हो तो भाई इसका अल्टीमेट फायदा आपको इंटर के अंदर, ए लेवल्स के अंदर भी होगा। क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपके इंटर के ए लेवल से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, तो आपकी अल्टीमेटली इंटर की ए लेवल्स की तैयारी भी हो रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे जितने भी बैचेस होते हैं, हम इसमें पहले सेकंड ईयर ही पढ़ाते हैं। हम इसमें पहले क्या करते हैं, सेकंड ईयर के टॉपिक्स पढ़ाते हैं। कॉनिक्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फंक्शनल लिमिट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इससे आपको फायदा यह मिलता है कि भाई जाहिर सी बात है, आप अगले 1 से 2 महीने के अंदर साथ साथ अपने इंटर की तैयारी भी कर रहे हो, तो आप इंटर की तैयारी भी आपकी कंप्लीट होगी और आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी भी कंप्लीट होगी। तो आपको ये चीज बहुत तरीके से फायदा मिलता है कि आपकी ना सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी हो रही होती है, बल्कि साथ साथ इंटर की ए लेवल्स की तैयारी भी हो रही होती है। सेकंड नंबर के ऊपर एनईडी के तमाम पास पेपर्स कवर करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो हमारी क्लासेस होती हैं इसके अंदर तमाम के तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चंस क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। भाई एनईडी में मुझसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसी के नहीं होंगे। लास्ट ईयर 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनईडी के अंदर गए थे। लास्ट ईयर की जो मेरी हाई अचीवर्स की सेरेमनी थी उसकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, चेक कर लीजिएगा। एनईडी के अंदर बेतहाशा बच्चा होता है। आप किसी की भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी फेसबुक ग्रुप पे जाके पूछो कहां से तैयारी करी थी, सर हाशिम से तैयारी करी थी। क्यों? क्योंकि भाई एनईडी के अंदर बेतहाशा बच्चा मेरी बात को मान के जाता है। और अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी सकता हूं आप एनईडी के अंदर आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, अगर आप सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करो। पहले नंबर के ऊपर तमाम एप्टीट्यूड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, जो कि हम आपको डिस्कस कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप पास पेपर्स जो मैं आपको कवर अप करवा रहा हूं उनको फोकस करना है। तो इन 2 चीजों को अगर आप फोकस करते हो, मैं गारंटी देता हूं आराम से एनईडी का टेस्ट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। आप अगले रनीस कामरान बन सकते हो, सिराजुल हक बन सकते हो, अब्दुल हसीब बन सकते हो। इन बच्चों ने, आप ही कैसे बच्चे हैं भाई, इनमें से कोई भी बच्चा सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ।
कोई आइंस्टाइन की डायरेक्ट नस्ल से नहीं आता ना, मैं आइंस्टाइन की नस्ल से हूं, ये नॉर्मल बच्चे हैं। आप अगर मेहनत करोगे आप बिल्कुल कर सकते हो। आज आप 13 मार्च वाले दिन पे खड़े रहो, कल को आपके पास आ रहा है मार्च के बाद अप्रैल देन मई, सही है ना, मार्च अप्रैल मई, आपके पास जस्ट 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में जान मारनी है। देखो हमारी क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि इन क्लासेस के अंदर आपकी जो इंटर के पेपर्स आएंगे हम आपको उसमें रिलीफ देंगे। आपके इंटर के पेपर्स के दौरान आपको प्रॉपर्ली रिलीफ दिया जाएगा, तो ये जहन में रखिएगा। मेरा न्यू बैच अभी 23 मार्च से स्टार्ट होगा, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मगर ये जो आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बड़ा कीमती है, इस टाइम पीरियड का बड़ा ख्याल रखो। ये टाइम पीरियड आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। खुदारा आपका जो टाइम है इस टाइम को जाया ना करो। मैंने रमजान मुबारक की जो वीडियो बनाई थी उसको भी देखो, उसमें मैंने बताया था शेड्यूल फॉलो करने का तरीका कि देखो तरावियों के बाद का टाइम रखो पढ़ाई करने का। सुबह सहरी के बाद अगर 1 से 2 घंटे की नींद ले रहे हो तो फिर बाकी टाइम तैयारी करने का रखो। एटलीस्ट 3-4 घंटे फोकस करो अपनी तैयारी के ऊपर। मैं बार बार आपसे एक बात कहूंगा कि 3 से 4 घंटे रखो, 3 to 4 आवर्स रखो स्ट्रेट तैयारी करने के, एप्टीट्यूड की तैयारी के। क्योंकि बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी करना जरूरी है, सिर्फ इंटर की परसेंटेज पे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप में से जो बच्चा बेवकूफी कर रहा है, आपका कोई दोस्त अगर बेवकूफी कर रहा है, उस तक मेरी ये बात पहुंचाओ, क्योंकि आपका ये फर्ज है। अगर आप ये बात सुन रहे हो कि भाई अगर कोई बच्चा सिर्फ सेकंड ईयर में फोकस कर रहा है, तो भाई सेकंड ईयर का सिर्फ 40% काउंट होगा, आपका इंटर सिर्फ 40% काउंट हो रहा है, और सेकंड ईयर तो काउंट भी नहीं हो रहा, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन मिल रहा है। तो भाई अगर आप इतना ज्यादा इंटर को टाइम दे रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, या तो फिर अगले साल अप्लाई करोगे बैठ के। मगर 1 साल का अगर गैप आ जाए तो याद रखिएगा एनईडी के अंदर गैप ईयर की पॉलिसी होती है। अगर किसी बच्चे का 1 साल का गैप है, अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट कर रहा है, कोई बच्चा गैप ईयर लेता है, तो उसके 10 मार्क्स कम हो जाते हैं अगले साल। यानी कि जब वो एनईडी में अप्लाई करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली 10 नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा अगले साल एनईडी में अप्लाई करेगा जो कि इस साल के बैच का था, जिसका 2025 के अंदर सेकंड ईयर एंड होना था, अगर वो 2026 के अंदर अप्लाई करेगा एनईडी में, उसकी 1% डिडक्ट हो जाएगी, 1.5-1.4%। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको इसी साल अप्लाई करना है एनईडी में। आप अकेले नहीं हो यार। आपको ये बात क्यों लगती है कि आप अकेले हो इस दुनिया में? आपके साथ हजारों बच्चा एनईडी की और दूसरी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहा है, तो आपने साथ चीजों को मैनेज करना है। देखो ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा होता था, अगस्त से, कि भाई खुदारा स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट करो, बट वो टाइम चला गया। अब जो टाइम है इस टाइम पे फोकस करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के अंदर कोशिश करो कि प्रॉपर्ली चीजों को कवर करने की। सहरी के बाद 1 से 2 घंटे अगर नींद ले रहे हो तो फिर बाकी टाइम बैठ के तैयारी करनी है, सही है ना। 3 से 4 घंटे आपको अल्टीमेटली लग के पढ़ना है एप्टीट्यूड को, 3 से 4 घंटे कम से कम। उसके बाद फिर बेशक आप 1 घंटे की नींद लो, फिर जोहर में उठो, फिर जोहर के बाद दोबारा थोड़ी तैयारी करो, इंटर को थोड़ा टाइम दे दो, इंटर के जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उनको टाइम दे दो। देन फिर आप असर के अंदर और असर के बाद आप अफ्तारी की प्रिपरेशन में शामिल हो। मैं अपनी वालिदैन की बिल्कुल मदद किया करो, वालिदैन से जितनी दुआएं ले सकते हो, ये नेमत है यार, वालिदैन की दुआएं बिल्कुल लो। वालिदैन की दुआएं आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। मैं हमेशा उसको कहता हूं कि भाई घर में बर्तन भी धो, बिल्कुल धो भाई। कोई सिर्फ लड़कियां नहीं धोती बर्तन या खाना नहीं पकाती, लड़कों को भी आना चाहिए। वरना ये माठे लोग जो होते हैं ना, भी कल को फिर मास्टर्स करने के लिए बाहर जाते हैं, बैठ के रो रहे होते हैं कि सफाई करनी नहीं आती या कपड़े धोने नहीं आते, तो ये काम भी आपको आना चाहिए एटलीस्ट। खैर ये अलग टॉपिक है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद है कि वालिदैन की बिल्कुल आप खिदमत करो। देन उसके बाद फिर आप अफ्तारी के बाद अगर आप थोड़ी सी नींद लेना चाह रहे हो, अफ्तारी के बाद नींद आती है, तो फिर तरावियों के बाद एटलीस्ट बैठ के 1 से 2 घंटे लाजमी तौर पे पढ़ो। तो आप अपने शेड्यूल को मैनेज करो। देखो भाई तरावियों के बाद क्रिकेट नहीं खेलना होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं बेटा, ये दोस्त जो होते हैं, दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको जहन्नुम में लेकर जाएंगे और कहीं लेके नहीं जाएंगे। कोई दोस्त आपको और कोई फायदा नहीं देगा दुनिया के अंदर। कोई रिश्तेदारों की दावत, अफ्तार पार्टियां कोई फायदे की चीज नहीं है, इंतहाई बेकार चीज है। ये पार्टियां हो गई, चीजें हो गई। यकीन मानो जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया ना कि भाई आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनीवन एल्स, एज कंपेयर टू एनी रिश्तेदार, एज कंपेयर टू एनी फ्रेंड, क्योंकि ये दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, कल को यही बैठ के मजाक उड़ाते हैं। अच्छा यार मेरा तो फास्ट में एडमिशन हो गया, भाई मैं तो अफोर्ड कर सकता था, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब क्या करोगे? फास्ट के अंदर एडमिशन हासिल बहुत आराम से हो सकता है। भाई मेरे पास 10 बच्चे लेकर आओ, 10 के 10 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई पैसा फेंक तमाशा देख। एनईडी के अंदर कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो भाई एनईडी के अंदर बच्चा बेतहाशा अप्लाई करेगा क्योंकि फीसेस कम होती हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो। क्रिकेट मैचेस हो गए, रात की दावतें हो गई, किसी काम की नहीं है। इस टाइम को बैठ के यूटिलाइज करो। ये 3-4 महीने का टाइम है यार, मुश्किल से कितना लंबा टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे जो दोस्तियां भी टूटेंगी भी ना, वही दोस्तियां दोबारा तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी कि यार अच्छा एनईडी में चले गए, तेरा दोस्ती कर लेते भाई। एनईडी में चले गए, अच्छा क्या सिनेरियो था, कैसे था। ये दोस्तियां, रिश्तेदार खुद आएंगे, ये दावतें करेंगे तुम्हारी, यार तुम्हें बैठ के पैसे देंगे, तुम एनईडी में एडमिशन हासिल कर लोगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लोगे। मगर इस टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम बहुत कीमती है। अगर आपके वालिदैन भी आप पे फोर्स करते हैं कहीं जाने के लिए, तो उनको समझाओ कि ये टाइम बहुत कीमती है। उनको साफ तौर पे बताओ कि ठीक है अगर मैं नहीं पढ़ाई करता तो आप मुझे बता दीजिए, आप 6 लाख की फीस बर्दाश्त करेंगी मेरी कल को?
अगर जाहिर सी बात है माँ बाप बोलेंगे नहीं बेटा तू बैठ के पढ़ ले, तो भाई आपने अपनी चीज पे फोकस करना है, आपने इतनी ज्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन रखनी है और इतनी ज्यादा आपने अपने अंदर बिलीव रखना है कि आप लोगों को मना कर सको, लोगों को मना कर सको, ना कि आपको दोस्त बुलाने के लिए घर पे आता है बाहर चले जाओ दावतों के अंदर या बाहर घूमने चले जाओ। ये टाइम बड़ा कीमती है, ईद पे भी पढ़ना पड़े बैठ के पढ़ो। मैं तो भाई ईद पे वीडियो डिजाइन करता हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है मुझे मेहनत करनी है, मेरी टीम छुट्टी करती है, मेरी टीम हफ्ते के अंदर एक दिन छुट्टी करती है, मैं नहीं करता, मैं आप संडे वाले दिन पे मेरे लेक्चर देखते हो, क्यों देखते हो, मैं काम करता हूं भाई, तो भाई मेरे कुछ बिलीव्स होंगे ना, मेरे कुछ गोल्स होंगे, तो आपके भी गोल्स इतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। अब भी देखो कहीं पहुंचना चाहते हो ना, अमेजोन में कल को जाके जॉब करना चाहते हो, गूगल में जाके जॉब करना चाहते हो, या फिर आउटलुक पे जाके जॉब करना चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब करना चाहते हो, बेटा घर पे आके बिल गेट्स जॉब नहीं देगा, घर पे आके एलॉन मस्क जॉब नहीं देगा, घर पे आके सुंदर जो पिचाई है वो आपके घर पे आके नहीं बैठेगा कि अरे मेरा बेटा आजा भाई, तू सो के उठा है, तू आजा मेरी कंपनी का सीईओ बन जा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप जैसे कई लोग मेहनत करते हैं यार, आप इंसान हो, हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान के पास सेल्फ बिलीव्स है। आपकी परसेंटेज इंटर या ए लेवल्स में कम है, कोई मसले की बात नहीं है, टेस्ट की तैयारी पे फोकस करो, इंशाल्लाह यू कैन इजीली मेक इट आउट। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर इस वीडियो के एंड के अंदर मेरा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। इस बैच का देखो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा, इस बैच में आपकी एनईडी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी शामिल है, ना सिर्फ राउंड 1 की बल्कि राउंड 2 की भी। इसके अलावा एनईडी के साथ साथ फास्ट यूनिवर्सिटी की, नस्ट की, आईबीसीएस की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, इसके अलावा यूईटी की, तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी शामिल है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी की, दाऊद यूनिवर्सिटी की वो तैयारी भी शामिल है, बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी भी शामिल है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे ना, वहां पे एनईडी और फास्ट की तैयारी करने की फीस अलग होती है। मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट का सुन रहा था, मंजन कहानी, जिनको आदत है मुझे चीटिंग करने की, तो वो उनके पास एनईडी और नस की तैयारी करने की फीस 7,500 रुपए और एनईडी और दाऊद की तैयारी करने की फीस है 50,000 रुपए। तो भाई ऐसा कोई मजाक नहीं हो रहा। हमारी जो फीस होती है पूरे साल की फीस होती है, यानी कि कंप्लीट बैच की फीस है। इस बैच में आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस बैच का रमजानों का शेड्यूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस बैच का रमजानों का शेड्यूल क्या है कि भाई सुबह के अंदर औकात में आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी सैटरडे और संडे वाले दिन, फिजिक्स की क्लास होगी दिन 7:30 से 9 बजे के दरमियान, कंप्यूटर की क्लास होगी देन 10:30 से 2:30। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका इंटर या ए लेवल्स कंप्यूटर में होगा, वो कंप्यूटर की क्लासेस को लेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री या कंप्यूटर आएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री पोर्शन आएगा, अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। सही है। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास हमारी आईबीए की इंग्लिश की और बी कैट की इंग्लिश की क्लासेस अलग होती हैं, और जो हमारी ई कैट की इंग्लिश की क्लासेस होती है वो अलग होती है, तो आपको वो तमाम चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा मैथ्स की क्लास तरावियों के बाद होती है, जो कि मैं खुद कंडक्ट करता हूं। मैथ्स की क्लास हमारी होती है तरावियों के बाद 10:30 to 12 AM के ऊपर। जनरल मैथ्स या बिजनेस मैथ्स की क्लासेस वो तमाम बच्चे जो नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे होते हैं या आईबी में अप्लाई कर रहे होते हैं, सीबीएम में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी होती है। तो भाई इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस एक बैच के अंदर आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाती है। आप चाहे एनईडी की तैयारी कर रहे हो, नस की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, आपको अलग अलग फीसेस देने की जरूरत नहीं है। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है भाई, बैच का फायदा ये होता है कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। जो भी लाइव क्लासेस होती हैं ये हमारे पोर्टल्स के ऊपर होती हैं, जूम की एप्लीकेशन के ऊपर होती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जाके तैयारी करने की कोशिश करते हो ना, एक तो वहां पे फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं, दूसरे नंबर पे आपका टाइम जाया हो रहा है। देखो फीसेस चलो हर एक के लिए मैनेजेबल हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके, कर्ज लेके कर लेंगे माँ बाप बेचारे मजबूर होते हैं, मगर जो बाकी बच्चा है वो क्या करेगा। तो इसीलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप एनईडी के अंदर सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई कर रहे हो, सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो एडमिशन होगा। तो टेस्ट बड़ा मैटर करता है, आप जितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करोगे उतने अच्छे आपके एडमिशन के चांसेस होंगे। आप सेल्फ स्पॉन्सर में भी अगर एनईडी में अप्लाई कर रहे हो तो ऑल्दो वहां पे थोड़ी कम परसेंटेज होगी, लेट्स सपोज कितनी कम होगी, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 84 के मेरिट के ऊपर नॉर्मल बच्चे के लिए क्लोज हो रही है तो सेल्फ स्पॉन्सर पे 80 पे क्लोज हो जाएगी। तो यानी कि टेस्ट पे या मेरिट वहां पे भी काउंट होगा और अच्छा खासा काउंट होगा। तो भाई टेस्ट वहां पे भी मैटर करता है, तो इसीलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारी जो लाइव क्लासेस होती है जूम के ऊपर होती है, जो भी लाइव क्लासेस होती है बेटा इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस होती हैं बल्कि आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से अवेलेबल होती है। यानी कि भाई अगर आप कोई टॉपिक खुद से कवर करना चाहते हो आपको वो भी मिलेगा, वो भी ऑफर होगा, मगर हम आपको तमाम की तमाम चीजें खुद से पढ़ाते हैं, चीजें कवर करवाते हैं, एक एक चीज आपको लाइव गाइडेंस मिलती है। देखो यूट्यूब के ऊपर पढ़ने में और लाइव क्लासेस का डिफरेंस क्या होता है, एक तो भाई छोटा सा डिफरेंस ये है कि YouTube पे आपको कोई एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगी। आपको अगर तमाम सब्जेक्ट्स की डेडिकेटेड फैकल्टी चाहिए, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात में मेरे बैचेस के अंदर होती है। यही फैकल्टी मैं आपको बाखुदा एक बात गारंटी दे सकता हूं
यही फैकल्टी जब पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाती है तो वहां पे फीस 60,000 रुपए होती है बच्चे की। हमारे पास जब फैकल्टी आके पढ़ाती है सारे एक्सपेंसेस हम मैनेज करते हैं। हम ऑलरेडी स्कॉम के बच्चों को बेतहाशा कम कीमत पे ऑफर कर रहे हैं। कितनी फीस है मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। वो फीस आपकी पूरे सेशन की, इसमें आपका एनईडी का राउंड 1 भी है, राउंड 2 भी है, फास्ट, जीआईकेआई, नर्स, टॉमसेट, यूबीटी, आईबीए, दाऊद, कराची यूनिवर्सिटी, सारी चीजें शामिल है। उसकी फीस मामूली 7,000 रुपए होती है और इसमें आपको डिस्काउंट भी ऑफर होता है। अगर कोई बच्चा इंतहाई मुस्तहिक है तो वो बिल्कुल अपनी चीजों को मुझसे शेयर कर सकता है, उसको हम इंस्टॉलमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं, मगर सिर्फ मुस्तहिक बच्चे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फीस बेतहाशा कम है। अच्छा, इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे टेस्टिंग सिस्टम होता है। देखो, आप एप्टीट्यूड की तैयारी कहीं से भी कवर कर लो, अगर आपने टेस्टों को नहीं दिया हुआ ना तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। टेस्ट इज समथिंग जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उसमें आपका फायदा है। तो एप्टीट्यूड के अंदर हमारी ये खास फोकस होता है कि आपके हर सब्जेक्ट के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट हो। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे आपको उतना एक्सपोजर मिलता है। तो एनईडी का टेस्ट है कंप्यूटराइज्ड, तो आपके एक एक चीजों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। हर चैप्टर के हर वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चीजों के टेस्ट अलग होते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स सारे के सारे कवर अप करवाए जाते हैं। आप चाहे एनईडी की तैयारी करो, एनईडी के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज की, इन तमाम चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने शेड्यूल लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने एमडी कैट के बच्चों का शेड्यूल नहीं लिखा हुआ। एमडी कैट के जो बच्चे होते हैं उनको मैं स्पेशल चीज ऑफर करता हूं, यानी कि वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जो एनईडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर होती है कि प्री मेडिकल के बच्चे को हम ना सिर्फ एनईडी की तैयारी कवर करवाएंगे, बल्कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आता है, जहां पे एक प्री मेडिकल का बच्चा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को या कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ले सकता है, प्री मेडिकल का बच्चा उसकी तैयारी भी शामिल होगी जहां पे बायोलॉजी आती है, और साथ साथ आपको एमडी कैट की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। यानी कि प्री मेडिकल के बच्चे के लिए भी हमारे पास एक खास ऑफर होती है कि ना सिर्फ आपकी एमडी कैट की तैयारी होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो एमडी कैट दे रहे होते हैं या आपके दोस्त जो एमडी कैट दे रहे होते हैं वो बैकअप ऑप्शन पे एनईडी का टेस्ट देते हैं, ताकि अभी अगर कल को एमडी कैट का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं एनईडी के अंदर एडमिशन ले लूंगा, बायोमेडिकल के अंदर किसी और फील्ड के अंदर। तो हम लोग ऑफर आपको ये करते हैं कि भाई ना सिर्फ आपकी एमडी कैट की, एकेयू की, नम्स की और इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर होगी, बल्कि साथ साथ एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी भी आपकी कंप्लीटली कवर करवाई जाएगी। क्योंकि प्री मेडिकल का बच्चा एनईडी में अप्लाई कर सकता है, ना सिर्फ अप्लाई कर सकता है बल्कि तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्री मेडिकल के बच्चे की हमारी क्लासेस मैथ्स की जगह पे हमें बायोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो ये तमाम की तमाम बातें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तमाम का तमाम आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है, उसको गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है भाई, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स यूएसए से है, पाकिस्तान से एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी, आईबीए ड्रॉप आउट था। सर बिलाल जिया जो मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़े मशहूर फिजिक्स के टीचर हैं, जिन्होंने कई फिजिक्स किताबें लिखी, उनका एक बेसिक बैकग्राउंड। सर साद वकार, सर साद अहमद जो हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं, ही वाज अ कंप्यूटर इंजीनियर इन दी ओरेकल। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की फर्म है भाई, कभी जाके सर्च करिएगा ओरेकल। ओरेकल क्या है, जिस तरह एसएपी सैप होता है वैसे ओरेकल है। इसके अलावा अब्दुल वहाब हैं, अरसलान मुस्तफा हैं, बेताशा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फैकल्टी पढ़ाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है। तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल तरीके से 7,000 रुपीज की जो फीस है इसको इजी पैसा पे भी पे कर सकते हो, जैस कैश पे भी, सदा पे भी, नया पे भी। यानी कि आप इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हो, जैस कैश के थ्रू करना चाहते हो, सदा पे के थ्रू करना चाहते हो, नया पे के थ्रू करना चाहते हो। आपके पास जो नंबर है वो नंबर बहुत सिंपल सा है, डेट इज 0303, आगे आता है 278, आगे आता है 5025। आप कोई भी फीस पे करना चाहते हो, चाहे इजी पैसे के थ्रू, जैस कैश के थ्रू, सदा पे के थ्रू, नया पे के थ्रू, सबके ऊपर अकाउंट नंबर यही है, या फिर रास्ट के ऊपर पे करना चाहते हो अकाउंट नंबर यही है। तो आपने करना क्या है, आपके पास या तो घर में कोई मोबाइल अकाउंट मौजूद है, इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे घर पे मौजूद है, वेल एंड गुड है। नहीं मौजूद तो आपके घर के कोने पे जो मोबाइल की शॉप होगी ना, मोबाइल कम्युनिकेशन शॉप, आप वहां पे जाओ, उसको ये नंबर बताओ, सिंपल तरीके से 7,000 रुपए डिपॉजिट करवाओगे। मगर याद रखिएगा, पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट की स्लिप आएगी, जो एसएमएस आएगा जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होना चाहिए, उसकी पिक्चर खींच के आप इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करोगे। इसी नंबर के ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप भी करनी है, यही मेरा नंबर है। इसी नंबर के ऊपर मेरी एडमिन टीम होती है, वो आपको फिर बैच में ऐड कर देगी, उसको पहले गो थ्रू करने के बाद। सही है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा भाई, मैं बहुत दफा क्लासेस के अंदर बिजी होता हूं, देयर इज नो नीड टू कॉल मी अगेन एंड अगेन, देयर इज नो नीड टू अगेन एंड अगेन परेशान होने की। आप जब पेमेंट की स्लिप भेजोगे तो उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपने पेमेंट की स्लिप भेजनी है, उसके साथ अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज और पेमेंट की स्लिप को इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है कि आपको टारगेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, नेम क्या है आपका, ईमेल क्या है आपका
और आपकी जो पेमेंट की स्लिप है। और अगर आप किसी मोबाइल बैंक से पे करना चाह रहे हो तो भाई मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहां पर गिवन है। बैंक अकाउंट के ऊपर पे करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा अच्छा काम होता है। आपके पास जैस कैश मौजूद है, इजी पैसा है, सदा पे है, नया पे है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, या आपके पास पाकिस्तान का कोई भी बैंक है या रेमिटली है, कोई भी आपके पास अकाउंट मौजूद है, आप डायरेक्टली सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सिंपल तरीके से मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। मिजान बैंक का अकाउंट है आपके पास, सिंपल तरीके से अकाउंट नंबर यहां पे मेंशन है। और अगेन सेम काम करना है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद आपने लाजमी तौर पे इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज और जो पेमेंट की स्लिप है वो शेयर करनी है। और अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर मौजूद नहीं है तो वो लाजमी तौर पे लिख दीजिएगा कि आपका किस अकाउंट नंबर से पेमेंट हुई है, अकाउंट नेम क्या था, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। क्योंकि जो आपकी स्लिप होती है ना, उस स्लिप को अपने पास लिखते हैं, अपने पास हम उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रहे होते हैं। अक्सर बच्चे अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चलेगा मेरी पेमेंट आपके पास आई है कि नहीं आई? तो बेटा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर आप कभी भी किसी को जब पेमेंट करते हो ना, तो एक पेमेंट का मैसेज आपके पास आता है, एक पेमेंट का मैसेज जिसके पास पेमेंट गई होती है उसके पास आता है। तो हम उन दोनों एसएमएस को कंपेयर करते हैं। तो आप अगर इजी पैसे पेमेंट कर रहे हो, जैस कैश पे कर रहे हो, सदा पे कर रहे हो, नया पे कर रहे हो, तो इजी पैसे की जो रेसिप्ट होगी, जैस कैश की रेसिप्ट होगी, सदा पे नया पे की कंप्लीट रेसिप्ट जो होगी, जिसमें अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर लिखा हुआ, वो आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। तो मेरी जो एडमिन टीम होगी उसको वेरीफाई करेगी कि वाकई में ये पेमेंट हमारे पास आई है कि नहीं आई, और फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये बहुत आसान सा तरीकेकार होता है, हम इस तरीकेकार को फॉलो करते हैं। अच्छा, पेमेंट को डिपॉजिट करने के बाद तरीकेकार जो मैंने आपको बताया यहां पे लिखा हुआ है, आपने इसी नंबर के ऊपर, जिस नंबर पे आपने पेमेंट करी है उसी नंबर के ऊपर आपने पर्टिकुलरली व्हाट्सएप करना है। अगर उस नंबर के ऊपर आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं आता, देन आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज मत करिएगा भाई, ये दूसरा एडमिन का नंबर है, मगर डायरेक्टली आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको डायरेक्टली ओके का रिपोर्ट आ जाएगी, मसले की बात नहीं है। सही है, तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिए। मैंने आपको तमाम बातें बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा दी हैं कि देखो भाई ये तमाम की तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। इन तमाम बातों को लाजमी तौर पर गो थ्रू करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि एनईडी यूनिवर्सिटी की न्यू पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है। इस पॉलिसी का हिस्सा बनने की कोशिश करो, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, इस पॉलिसी के ऊपर वर्किंग करने की कोशिश करो। क्योंकि भाई अब आपके पास एक चांस है, जिस बच्चे की इंटर या A-लेवल में परसेंटेज कम भी थी, अब उसके बाद एक चांस है। उस चांस को फॉलो करो, उस चीज को फॉलो करो कि भाई तुम्हारे पास अब एक अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत से नवाज दिया कि अगर तुम्हारी इंटर या A-लेवल में परसेंटेज कम भी थी, तो इस कम परसेंटेज की बेसिस पे भी तुम एक अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन हासिल कर सकते हो। तो बेटा देखो यहां पे इस क्लास के एंड के अंदर आपसे जो बात मैंने डिस्कस करी थी, उस बात को यहां पे आप लोगों से शो भी कर देता हूं कि देखो जो बात जैसे मैंने आपसे शेयर करी थी कि एनईडी के अंदर अगर आपकी इंटर की A-लेवल की परसेंटेज कम भी है तो आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। तो लास्ट ईयर की जो मेरिट क्लोजिंग है मैंने वो आपसे शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो मैंने इसको बहुत डिटेल में एनईडी 2025 के अंदर समझाया था, मगर मैं यहां पे दोबारा शेयर कर रहा हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में कितनी मेरिट पे क्लोज हुई थी, आपके पास कंप्यूटर कितने पे क्लोज हुआ था, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने पे क्लोज हुई थी, और डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये फील्ड्स अब बीसीआईटी के अंदर ही मर्ज कर दी गई हैं। ये फील्ड्स अब बीसीआईटी के अंदर ही मर्ज कर दी गई हैं। यानी कि एक साल आप पहले कंप्यूटर साइंसेस को पढ़ते हो, उसके बाद आपकी जीपीए की बेसिस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इधर आप डेटा साइंसेस में अपना बैचलर्स कंप्लीट करो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, या साइबर सिक्योरिटी में, गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर। तो इनकी जितनी भी सीट्स थी ना वो सारी की सारी बीसीआईटी में डाल दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर कितने पे क्लोज हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक कितने पे क्लोज हुई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हुई थी, आपके पास इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कितने पे क्लोज हुई थी, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, अर्बन, बायोमेडिकल, मटेरियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, मैनेजमेंट साइंसेस बहुत अच्छी फील्ड है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, अप्लाइड फिजिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल साइंसेज, या फिर सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस, कंप्यूटर साइंसेज इन थर्ड कैंपस। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई अभी आपको फील्ड को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी बच्चा अगर ये चीज अभी लेके परेशान चल रहा है ना, सर कौन सी फील्ड लेना बेहतर है, आप ना सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि बेटा देखो, अगर आप अभी फील्ड को लेके परेशान चल रहे हो और ये सोच रहे हो ना कि सर वो कंप्यूटर साइंस में जाऊंगे सॉफ्टवेयर में, आप अभी अपना सिर्फ टाइम जाया कर रहे हो। अभी आपका टाइम सिर्फ तैयारी करने का है। ये मैंने सिर्फ आपको एक गाइडेंस के तौर पर दिखा दिया कि देखो ये आप इसको आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट को देखो, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट ये आ रही है, तो भाई आपके पास अब चांस ज्यादा है, अब आपके पास ज्यादा चांसेस हैं एडमिशन हासिल करने के एनईडी में, क्योंकि 60% टेस्ट काउंट होगा। तो टेस्ट में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी फील्ड मिलेगी, टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी फील्ड मिलेगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट मैटर्स अ लॉट इन द एनईडी एग्जाम। तो भाई इस चीज को समझो कि आपने सिर्फ एक चीज पे अभी तवक्कुल करना है, ऊपर वाले के ऊपर, और टेस्ट की तैयारी पे जान मार देनी है। तो बेटा न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च में, इंशाल्लाह ताला आपको उस बैच में देखना पसंद करूंगा। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।